हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एमके क्लासेस में। तो आज का जो हमारी ये वीडियो है ये है टेलीग्राम क्विज़ नंबर 15 पर हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो आपने कल 12 बजे वाले क्विज़ में ये आपने टेलीग्राम क्विज़ में ये वाला क्विज़ दिया था। तो सबसे पहले जो भी चैनल पर न्यू है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इसी के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल एमके क्लासेस को भी ज़रूर ज्वाइन कर लो। जैसा कि आप सबको पता है, हर दिन शाम को 7 बजे और दोपहर को 12 बजे क्विज़ कंडक्ट करवाए जाते हैं, जिसमें आपके हर दिन 2 टॉपिक्स के क्विज़ आपको हर दिन देखने को मिलेंगे वहाँ पर। और इससे आपकी रिवीजन को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता आप वो बच्चे ज़्यादातर होंगे जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो अगर है तो आप ये कर सकते हैं कि उन टॉपिक को पढ़ के आप क्विज़ अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो जिन्होंने क्विज़ नहीं दिए हैं, आप अगर हमारे चैनल पर जाओगे आपको वहाँ पर सभी क्विज़ दिख जाएंगे। क्विज़ सभी वहीं पर ही हैं, आप वहाँ पर जाके क्विज़ अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बात करी कल के क्विज़ टेलीग्राम क्विज़ नंबर 15 की हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पर, तो आइए हम इसके ऊपर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द बुक तारीख़ कश्मीर वॉज रिटन बाय। द बुक तारीख़ कश्मीर किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शंस दिए गए हैं, पीर हसन शाह, मालिक हैदर, बीरबल कचरू या फिर शरीफ उद्दीन याजदी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है मालिक हैदर। इनके द्वारा तारीख़ कश्मीर लिखी गई है। ठीक है। तो अगर मैं बाकी जो राइटर्स हैं इनकी बात करूँ, इनके द्वारा कौन कौन सी बुक्स लिखी गई हैं, तो आप ये भी नोट करके लिख सकते हैं। इनके द्वारा तारीख़-ए-हसन, ठीक है, तारीख़-ए-हसन इनके द्वारा लिखी गई है। अगर मैं बात करूं बीरबल कचरू की, तो इनके द्वारा मुख्तसार तारीख़-ए-कश्मीर। अब तारीख़-ए-कश्मीर मलिक हैदर जी के द्वारा लिखी गई है, लेकिन बीरबल कचरू के द्वारा मुख्तसार तारीख़-ए-कश्मीर, ठीक है, तारीख़-ए-कश्मीर इनके द्वारा लिखी गई है। और बात की जाए शरीफ उद्दीन याजदी की, तो इनके द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है, ये आप सबको पता होगा, ज़फ़रनामा। ठीक है। तो ये बाकी जो राइटर्स हैं इनके बारे में आप थोड़ा नोट करके चलिएगा। यहाँ पर तारीख़ कश्मीर लिखी गई है मलिक हैदर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। बुरज़ोहम इज़ दी फर्स्ट न्यूलिथिक साइट डिस्कवर्ड इन कश्मीर। जब हमने हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पढ़ा था, वहाँ पे हमने फर्स्ट न्यूलिथिक साइट जो कश्मीर में डिस्कवर हुई थी, बुरज़ोहम, उसके बारे में पढ़ा था। अब इट इज़ लोकेटेड बिटवीन ज़बरवान हिल्स एंड द बैंक्स ऑफ। अब इसकी लोकेशन के बारे में पूछा जा रहा है कि आखिर ये लोकेटेड कहाँ पर है, बिटवीन ज़बरवान हिल्स एंड द बैंक्स ऑफ। ऑप्शन दिए गए हैं, डल लेक, वूलर लेक, अंचार लेक या फिर मनसाबर लेक। तो ये ज़बरवान हिल्स और डल लेक के किनारे के बीच वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगी। ये ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इट इज़ लोकेटेड बिटवीन ज़बरवान हिल्स एंड द बैंक्स ऑफ डल लेक। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हु वॉज द फर्स्ट हुनाज रूलर नोन इन द कश्मीर हिस्ट्री फॉर हिज क्रूएलिटी। पहले हुनाज रूलर कौन थे जो जिनका कश्मीर पे राज था और अपनी क्रूएलिटी के लिए वह जाने जाते थे, यानी कि काफ़ी ज़्यादा अत्याचार किया करते थे वो। ठीक है। और कौन से रूलर, फर्स्ट हुनाज रूलर के अंडर पहले हुना रूलर कौन थे वो। ऑप्शंस दिए गए हैं, चांद कुर्या, भाभा बूटी, नागा अर्जुन या मिहिर कुला। नागा अर्जुन तो आपको पता है, ये जब बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी उसमें ये आए थे। भाभा बूटी और चांद कुर्या, इनका आपने नाम सुना होगा। भाभा बूटी की बात की जाए तो जब ललित आदित्य जी का शासन था, जिनको समुद्रगुप्त भी बोला जाता है, तो उनके टाइम पर ये चीफ पोइट थे भाभा बूटी। ठीक है। और चांदकुरिया, इनका नाम आपको सभी को पता होना चाहिए। चांदकुरिया कमांडर इन चीफ थे ललित आदित्य जी के। ठीक है। तो ये 2 नाम आपको पता होने चाहिए, हालांकि हमने ये पढ़े भी हुए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जो बचा है वो है मिहिर कुला। ही वॉज द फर्स्ट हुनाज रूलर नोन इन द कश्मीर हिस्ट्री फॉर हिज क्रूएलिटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज ए मेयर पपेट इन दीदाज हैंड एंड वॉज निकनेम्ड एज दीद खेमा। इनमें से दीदा इनमें से किसको दीद खेमा के नाम से भी निकनेम उनका बोला जाता था, और वह दीदा के हाथ की एक कठपुतली थे। ठीक है, मेयर पपेट इन दीदाज हैंड, यानी कि उनके हाथ की कठपुतली थे, एंड वॉज निकनेम्ड एज दीद खेमा।
तो ऑप्शन दिए गए हैं पर्व गुप्ता, खेम गुप्ता, अभिमन्यु या संग्राम राज। पर्व गुप्ता कौन थे? ही वॉज द फाउंडर, वो तो फाउंडर थे, वो खेम गुप्ता से पहले के थे, ठीक है। तो गुप्ता डायनेस्टी के तो ये फाउंडर थे, तो ये ऑप्शन नहीं है। राइट आंसर है खेम गुप्ता, जिनकी दीदा से शादी हुई थी। ही वॉज नोन एज दी एज दीद खेमा, और दीदा के हाथ की एक कठपुतली ही थे। बाकी अभिमन्यु सन ऑफ दीदा, और संग्राम राज कौन थे? सन ऑफ द ब्रदर ऑफ दीदा, जो उदयराज जी, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी खेम गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हु वॉज द चीफ क्वीन ऑफ उद्यान देव? उद्यान देव की चीफ क्वीन कौन थी? सबसे पहले उद्यान देव कौन थे? वॉज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर, लास्ट हिंदू रूलर थे कश्मीर के। तो इसके बाद इन्होंने इस्लाम जो है वो कबूल कर देते हैं, ठीक है। अब ये पूछा जा रहा है कि इनकी चीफ क्वीन कौन थी? वो थी कोटा रानी। दीदा तो यहाँ पे हमें दीदा के बारे में अभी ऊपर पढ़ा हमने, खेम गुप्ता की वाइफ थी यशोवती, और सुगंधा भी इनकी वाइफ नहीं थी, इट वाज कोटा रानी, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है, ये चीफ क्वीन थी उद्यान देव की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जजिया वाज एबॉलिश्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मुस्लिम रूलर्स? इनमें से कौन से मुस्लिम रूलर, जब मुस्लिम रूल आता है जम्मू एंड कश्मीर में, तो यहाँ पर जजिया किनके द्वारा एबॉलिश किया जाता है? ऑप्शन दी हैं कुतुबुद्दीन, सुल्तान सिकंदर, शिहाबुद्दीन, ज़ैनुल अब्दीन। तो राइट आंसर आप सभी को पता होगा ज़ैनुल अब्दीन। इन्हीं के टाइम पर जजिया एबॉलिश किया जाता है, ठीक है। और भी इनके टाइम पर काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जब हमने मुस्लिम रूल हमने स्टार्ट किया था पढ़ना, और जब शाह मीरी डायनेस्टी हमने पढ़ना स्टार्ट की थी, उसमें दो नाम का काफ़ी ज़्यादा जिक्र था, शिहाबुद्दीन और ज़ैनुल अब्दीन, क्योंकि इन दो के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा, एक शिहाबुद्दीन के टाइम पर इतने ज़्यादा आपको कंस्ट्रक्शन देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन ज़ैनुल अब्दीन के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हुआ था, काफ़ी ज़्यादा कश्मीर उभर कर आया था, काफ़ी रिस्टोरेशन भी हुआ था, ठीक है। तो ज़ैनुल अब्दीन यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जोना राजा रोट सेकंड पार्ट ऑफ राज तरंगिनी ड्यूरिंग द रेन ऑफ? इससे पहले जब आपने टेलीग्राम क्विज दिया होगा, वहाँ पर हमने आपसे पूछा था कि राज तरंगिनी का सेकंड पार्ट किसने लिखा था, तो ये जोना राजा ने लिखा था। अब जोना राजा ने जब राज तरंगिनी का सेकंड पार्ट लिखा था, शासन किसका था, किसके शासन के अंडर राज तरंगिनी का सेकंड पार्ट जोना राजा ने लिखा था? ये भी इन्होंने ज़ैनुल अब्दीन के टाइम पर ही लिखा था। और इसी के साथ साथ ज़ैनुल अब्दीन जी ने क्या क्या किया था, द महाभारत और द रामायण को भी पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाया था, ठीक है। साथ ही साथ राज तरंगिनी को भी, तो ये सब इन्हीं के टाइम पर हुआ है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ शाह मीरी डायनेस्टी? अब जो हमने ऊपर पढ़ा, ये पूरी शाह मीरी डायनेस्टी के अंडर ही हुआ था। पूछा जा रहा है कि शाह मीरी डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे? ऑप्शन सुल्तान हबीब शाह, सुल्तान ज़ैनुल अब्दीन, सुल्तान सिकंदर या सुल्तान शमसुद्दीन। तो राइट आंसर है सुल्तान हबीब शाह, ठीक है। ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ शाह मीरी डायनेस्टी। इनको हराने के बाद जब ये गाजी चक से हार गए थे, तो चक डायनेस्टी कश्मीर में आ जाती है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर है राइट आंसर, ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ शाह मीरी डायनेस्टी। 9th क्वेश्चन, ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगजेब कश्मीर वॉज गवर्नड बाय डैश सूबेदार्स? जब औरंगजेब का शासन था कश्मीर पे, तो कश्मीर कितने सूबेदार्स के द्वारा गवर्न किया जा चुका था? ऑप्शन दिए गए हैं 11, 14, 16 या 19। तो राइट आंसर है कश्मीर वॉज गवर्नड बाय 14 सूबेदार्स। ऑप्शन बी यहाँ पर है राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारीख ए जम्मू वॉज रिटन बाय? तारीख ए जम्मू के बारे में पूछा जा रहा है। अभी आपने ऊपर पढ़ लिया होगा तारीख ए कश्मीर के बारे में, उनका नाम फिर से बता देता हूँ, मलिक हैदर, इनके द्वारा तारीख ए कश्मीर लिखी गई थी। यहाँ पर है तारीख ए जम्मू किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है हशमतुल्लाह खान जी के द्वारा, ठीक है। हशमतुल्लाह खान, इनके द्वारा तारीख ए जम्मू लिखी गई है। ऑप्शन सी यहाँ पर है राइट आंसर। अगर आपको बाकी जो ऑथर्स हैं इनके बारे में अगर मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, देखिए नरसिंह दास नरगिस, इनके द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है? इनके द्वारा तारीख ए डोगरा देश, ठीक है तो यही तारीख ए डोगरा देश, ये बुक लिखी गई है नरसिंह दास
जी के द्वारा। अब नेक्स्ट है शिवजी धार, इनके द्वारा लिखी गई है तारीख ए किश्तवाड़। तो ये भी आप नोट करके चल सकते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, ठीक है। अब हशमतुल्लाह खान जी के द्वारा तारीख जम्मू लिखी गई है। और लास्ट है मोहम्मद दिन फारूक, इनके द्वारा लिखी गई है तारीख ए अक़वाम ए पुंछ, ठीक है। इनके द्वारा ये किताब लिखी गई है तारीख ए अक़वाम ए पुंछ। ये थे बाकी ऑथर्स के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स गेव शेल्टर टू बंदा बहादुर एंड हेल्प्ड हिम अगेंस्ट मुगल्स। इनमें से किन्होंने बंदा बहादुर को शेल्टर दिया था और इनकी हेल्प करी थी मुगल्स के अगेंस्ट लड़ने में, ठीक है। कौन थे वो? ध्रुव देव। ऑप्शन डी यहाँ पर है राइट आंसर। देखिए, अगर आपने सिर्फ हिस्ट्री ऑफ कश्मीर पढ़ी है, वहाँ से ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ये हिस्ट्री ऑफ जम्मू से क्वेश्चन पूछा गया है। तो जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ जम्मू नहीं पढ़ी है, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ हमारी, वहाँ पर आपको पूरी हिस्ट्री ऑफ कश्मीर पहले हमने कवर किया है, फिर हमने हिस्ट्री ऑफ जम्मू कवर किया है, उसके बाद हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर दोनों को इकट्ठा कवर किया है, ठीक है। तो ये आपको पूरा पता होना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड वरुण प्रभा ऑफ महाभारत इनटू हिंदी। इनमें से किसने महाभारत के वरुण प्रभा को हिंदी में ट्रांसलेट किया था? ऑप्शन दिए गया महाराजा देवदत्त, महाराजा रंजीत देव, महाराजा ध्रुव देव या फिर हुकम सिंह जी। तो राइट आंसर आप सबको पता होगा पंडित देवदत्त। इन्होंने, ये क्या थे, एक एमिनेंट डोगरी पोइट और स्कॉलर थे। इन्होंने ही वरुण प्रभा ऑफ महाभारत को हिंदी में ट्रांसलेट किया था। इसके साथ साथ ये आपको पता होना चाहिए किसके शासन में ये हिंदी में ट्रांसलेट हुई थी। तो ये हुई थी महाराजा रंजीत देव जी के शासन में। तो ये आपको पता चल गया होगा कि वरुण प्रभा महाभारत की हिंदी में ट्रांसलेट की गई थी पंडित देवदत्त जी के द्वारा, और किसके शासन में ट्रांसलेट हुई थी? महाराजा रंजीत देव जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड हैडिंग विजिटेड कश्मीर। इनमें से किन के शासन में गवर्नर जनरल लॉर्ड हैडिंग कश्मीर विजिट करते हैं? ऑप्शन दिए गए गुलाब सिंह जी, रणबीर सिंह जी, प्रताप सिंह जी या हरि सिंह जी। तो ये विजिट करते हैं गुलाब सिंह जी के शासन में, ठीक है। तो लॉर्ड हैडिंग के बारे में आपको पता होगा। इन्हीं के साथ गुलाब सिंह जी की ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई थी। कब हुई थी? मार्च 16, 1846। कितने रुपए में? 75 लाख नानक शाही रुपीस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द सियालकोट जम्मू रेलवे लाइन लिंकिंग जम्मू विद ब्रिटिश इंडिया वाज इनॉग्रेटेड इन। तो सियालकोट जम्मू रेलवे लाइन जो जम्मू को ब्रिटिश इंडिया से लिंक करती थी, ये कब इनॉग्रेट हुई थी? सबको इसके बारे में पता होगा। ऑप्शन बी 1890 में, ठीक है। बी यहाँ पर है राइट आंसर। आज के इस जो क्विज का लास्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू बूस्ट एजुकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ डोगरा डायनेस्टी पास द कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट। तो कौन से डोगरा डायनेस्टी के कौन से रूलर के द्वारा प्राइमरी एजुकेशन को बूस्ट करने के लिए कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट पास किया गया था? तो ऑप्शन दिए गए हैं हरि सिंह जी, गुलाब सिंह जी, रणबीर सिंह जी, प्रताप सिंह जी। तो इसका राइट आंसर जो प्रताप सिंह जी सोच रहे हैं वो गलत है। इसका राइट आंसर है हरि सिंह जी। इनके द्वारा कंपल्सरी, इनके शासन में कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट पास हुआ था, ठीक है। ऐसे तो प्रताप सिंह जी के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था जम्मू कश्मीर का, लेकिन यहाँ पर जो उन्होंने एजुकेशन को बूस्ट करने के लिए जिनके शासन में कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट पास हुआ था, ही वॉज हरि सिंह जी। ऑप्शन ए यहाँ पर है राइट आंसर। और इसी के साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर बैंक भी जो 1938 में एस्टेब्लिश हुआ था, जिसका हेड ऑफिस उस वक्त श्रीनगर में था, तो जिसका हेड ऑफिस श्रीनगर में बनाया गया था, ये भी इन्हीं हरि सिंह जी के टाइम पर ही एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इसी के साथ दोस्तों हमारे आज के पूरे 15 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो इसी तरह आपको हर दिन जितने भी क्वेश्चंस हम आपको टेलीग्राम क्विज में होते हैं उनको हर दिन हम डिस्कस करते रहेंगे। ऐसे ही इस तरह आपकी रिवीजन भी होती रहेगी। और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूज़न हो, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो जैसे कि आपको टाइमिंग पता है, हर दिन दोपहर 12 बजे और शाम को 7 बजे। ओके।
तो ये आपको टाइमिंग पता होनी चाहिए। इसी टाइमिंग पर आपकी क्विज़ कंडक्ट करवाए जाते हैं और जिसका टाइम टेबल हम आपको पहले ही शेयर कर देते हैं, पहले ही शेयर कर चुके हैं हम उसका टाइम टेबल आपको। तो आप वहाँ पर जो भी क्विज़ हो हर दिन वो आप ज़रूर दीजिए, अटैम्प्ट कीजिए, आपको आपके लेवल का पता चलेगा। बाकी लोगों के साथ आप कहाँ पर लाई करते हैं, काफ़ी लोग वो क्विज़ अटैम्प्ट करते हैं, लगभग 200 to 300 पीपल, कभी कभी 300 से भी ज़्यादा लोग उस क्विज़ को अटैम्प्ट करते हैं। तो आप भी अटैम्प्ट कीजिए, काफ़ी हेल्प करेगा। और मिलते हैं फिर आपसे अब नेक्स्ट क्विज़ में, नेक्स्ट वीडियो में।